संकट पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे दिल्ली आ सकते हैं, बड़ी जानकारी। फडणवीस के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली आ सकते हैं एकनाथ शिंदे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। बड़ी जानकारी ये, गुवाहाटी से दिल्ली आ सकते हैं शिंदे, एकनाथ शिंदे दिल्ली आ सकते हैं। बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे गुवाहाटी से जुड़ रही है सीधे। अनामिका, बड़ी खबर यह है कि शिंदे वहां से निकलकर अब दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से रास्ता तय होगा महाराष्ट्र का। सलोनी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे मुंबई जा सकते हैं, लेकिन मुंबई नहीं, अब वो दिल्ली जाएंगे। तो सोचिए, मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली, यानी कि 4 जगहों से होकर अब महाराष्ट्र की सियासत तय हो रही है, महाराष्ट्र की राजनीति तय हो रही है। एकनाथ शिंदे अगर दिल्ली में जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं तो जाहिर तौर पर एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में किसी को नहीं भनक लगने देना चाहते हैं कि किस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, क्या आगे चर्चा हो रही है, आगे करना क्या है। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं वहां एकनाथ शिंदे के विरोध में पोस्टर लगे हैं। जरा वो पोस्टर दिखा दूं मैं। यशपाल, पोस्टर दिखाइएगा। दरअसल 2 जगहों पर इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। गुवाहाटी में कल हमने शाम को दिखाया था कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगे थे। आज देखिए एकनाथ शिंदे के विरोध में पोस्टर यहां लगाए गए। इस पे लिखा है, सारा देश देख रहा है, गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को #गद्दार। और पीछे देखिए यहां पर एक सिंबल बनाया गया है जिसे दिखाया गया है उद्धव ठाकरे, और दूसरा ये पीछे सिंबल बनाया गया है चाकू घोंपते हुए, और ये इन्हें एकनाथ शिंदे दिखाया गया है। नीचे महाराष्ट्र जनता गई है, ये महाराष्ट्र की जनता दिखाया गया जगह पर बैनर पोस्टर लेकर कि किस तरह से एकनाथ शिंदे के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये पोस्टर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने लगाया है। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे रिपब्लिक भारत पर कि किस तरह से वहां से पोस्टर्स दिखा रहे। बिल्कुल अनामिका, आप वहां से पोस्टर्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के विरोध में यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा सकते हैं। देखिए कितना भूचाल यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहा है, लेकिन 3 अलग अलग जगह से तय किया जा रहा है। अगर मुंबई कह ले वहां से, और साथ ही साथ गुवाहाटी जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अनामिका वहां पर पोस्टर दिखा रही थी कि किस तरीके से विरोध में पोस्टर एकनाथ शिंदे के लगाए गए। लेकिन बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि एकनाथ शिंदे दिल्ली जा सकते हैं, और निश्चित तौर पर अगर एकनाथ शिंदे यहां से दिल्ली जाएंगे, बड़ी बात हो सकती है, फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं, आगे की रणनीति तय हो सकती है। देखिए बैठक का दौर चल रहा है, बैठक अंदर चल रही है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त में बैठक चल रही है। अब आगे कैसे जाएंगे, क्या होगा, देखिए खुफिया तौर पर निश्चित तौर पर यहां से एकनाथ शिंदे को निकाला जाएगा। चार्टर्ड प्लेन की तैयारी होगी, तो आप समझिए कि किस तरीके से एक एक कदम फूक कर शिंदे गुट की तरफ से, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से क्या जा रहा है। बीजेपी हालांकि पत्ते नहीं खोल रही है, खुलकर सामने नहीं आ रहे, खुलकर फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे जो गुट है, एकनाथ शिंदे को फ्रंट फुट पर रख रखा है, वो खेल रहे हैं लगातार। और देखिए बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि एकनाथ शिंदे जो आज दिल्ली जा सकते हैं, बड़ी खबर है और बहुत महत्वपूर्ण भी इस लिहाज से कि लगातार जो सियासी हलचल है, और देखिए लगातार गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि कहीं वो ये विधायक तो नहीं जो निकलेंगे, या फिर कुछ ऐसी हलचल तो नहीं, आने वाली गाड़ियों पर भी नजर है कि कहीं वो विधायक तो नहीं जो और आने वाले हैं। तो आप समझिए यहाँ जो नंबर गेम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए नंबर अपने पक्ष में करने के लिए लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। विधायक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। जो महाविकास हमारे साथ बने रहेगा, लगातार बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रही हमारे तमाम सहयोगी महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख दे, शिंदे गुट समर्थन वापसी की घोषणा आप कर सकता है। आज राज्यपाल को देखिए जानकारी दे सकता है शिंदे गुट। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, आज राज्यपाल को समर्थन वापसी की जानकारी शिंदे गुट की तरफ से दी जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार शिंदे गुट समर्थन वापस ले सकता है, उसकी आधिकारिक जानकारी अब दी जा सकती है, राज्यपाल को। हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री भी जुड़ी हुई है, गायत्री शर्मा का रुख कर लेते हैं। गायत्री, अगर आधिकारिक जानकारी पहुंच जाती है राज्यपाल तक तो आगे क्या होगा? क्या फ्लोर टेस्ट की बात भी आएगी जिसका इंतजार है, क्योंकि सरकार की जो स्थिति है वो अल्पमत में है। गायत्री,
बिल्कुल, अगर राज्यपाल को ये कहते हैं कि हम समर्थन वापस लेते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक तरह से ये कहने की कोशिश होगी कि देखिए जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है महाविकास अघाड़ी की, वो अल्पमत में है और जाहिर तौर पर फिर राज्यपाल कहेंगे आप फ्लोर टेस्ट कीजिए और उसमें उद्धव ठाकरे सरकार फंस जाएगी। उद्धव ठाकरे फंस जाएंगे, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो जो सरकार है वो पूरी तरीके से फंस जाएगी। लेकिन इस सब के बीच आप देखिए लगातार जो बीजेपी राव साहब दानवे जो कह रहे थे कि हम 2 से 3 दिन ही विपक्ष में हैं, अब उसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। एकनाथ शिंदे अगर दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली इस वक्त सेफ है, दिल्ली सभी के लिए सेफ है, मुंबई अगर लौटते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरीके की चेतावनी लगातार शिवसेना संजय राउत की तरफ से दी जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फडणवीस दिल्ली पहुंचे, वहां पर हाईकमान से बात करेंगे और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी वहां बीजेपी हाईकमान के सामने अपनी बात रखे, अपना पक्ष रखे। एक तरीके से जो लगातार भरोसे में लेने की कोशिश है, क्योंकि संजय राउत आप सोचिए बार बार ये कह रहे हैं कि जब विधायक मुंबई लौटेंगे तो उनमें से कुछ को शिवसेना भवन भेजा जाएगा, मतलब बार बार चेतावनी के साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जबरन दरअसल उनको वहां पर बिठाकर रखा गया है। गायत्री, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर मेरे पास है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक हो सकती है सरकार के गठन को लेकर, फ्लोर टेस्ट को लेकर, समर्थन देने को लेकर। ये जो घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक। और बड़ी खबर यह आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस अब दिल्ली रवाना हो गए हैं। एकनाथ शिंदे मुमकिन है गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचे और वहां पर जो बीजेपी आलाकमान है, जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व है, उसके साथ बैठक करके सरकार के फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर बात हो। लेकिन लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं वाईबी चौहान सेंटर पर, देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शरद पवार यहां पर है, राजेश टोपे यहां पर है, सुप्रिया सुले यहां पर है और लगातार यहां पर जिस तरह की बैठकें चल रही हैं, उस बैठकों के वजह से एक बात ये समझ में आ रही है कि यहां पर अब आखिरी दौर की बैठक, आखिरी दौर की मुलाकात कह लीजिए, क्योंकि जो शांति दिखाई दे रही है एनसीपी खेमे में, इस तरह की शांति अमूमन दिखाई नहीं देती है। यानी कहा जाए तो शिवसेना के जो एलाइज हैं, चाहे वह एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगभग हथियार डालते दिखाई दे रहे हैं। अब आखिरी दौर की मुलाकात चल रही है, आखिरी दौर की मीटिंग्स है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली में। इसका संकेत ये समझिए कि राज्यपाल को किसी भी वक्त वो समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। और चलिए मातोश्री का रुख करते हैं, वहां मेरे सहयोगी सुमित है। सुमित, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अमित, लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं सुबह से, हालांकि बहुत ज़्यादा हलचल यहाँ पर नज़र नहीं आई है। जिस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर, तस्वीरें जो है मेरे सहयोगी विजय आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस का जाब्ता जरूर लगा हुआ है, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ पर काफ़ी खामोशी नज़र आ रही है। सुबह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया, लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ से निकल कर सामने आता है, क्योंकि एक बड़ी अपडेट जो है वो सुबह सामने आई कि आदित्य ठाकरे जो हैं वो आज जो है गोरेगांव में अपने समर्थकों को संबोधित यहाँ पर करेंगे और ये लगातार हो रहा है। ये सभाएं जो है इनकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से आदित्य ठाकरे इन सभाओं में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसके जरिए कोशिश ये है कि उस कैडर बेस को कम से कम यहाँ पर अब बचाया जा सके। सरकार बचाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है, तो कैडर बेस, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो सिर्फ सरकार की नहीं रह गई है।